हमने ऐसा देखा स्वामी समंदाजी के साथ में 10-10 बज जाते, बताओ गलत कह रहा मैं। और भंडार भी खोल देते गया ओ भंडार नहीं खोलने का, बाय बाय जगह आरती 10-10 बजे करी गुरु महाराज ने। और जिस दिन तक गुरु जी ओल्ला हुए ना मात्र ओल्ला लिया और वो थारे जैसो को अजमारे कि थारे जैसो नजरों में स्वामी समंदाजी है नहीं, मर गए। मैं दावे से कह रहा हूं, लेकिन हमारे नजरों में भी, अंग में भी, तन में भी, धन में भी, मन में भी ना तो स्वामी समंदाजी कहीं गए थे, ना गए और ना जाएंगे। क्योंकि सतगुरु जो कभी मरते ना जीते ना, यो जहां तक धंधा दिख रहा ना हमारी आंखों के सामने, चाहे वो महल है, हवेली है, किले है, बेटा बेटी, सुंदर स्त्री, कुछ भी है, जो भी आंखों के सामने धंधा दिख रहा है सब नाशवान है, यानी जी, यानी कि इसका एक दिन नाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा। एक सतगुरु अजर अमर अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, वही वो आत्मा है। ये मैं नहीं कह रहा संत हमारी आत्मा, हम संतों की देह। मन पापी हो सकता है, चाहे धर्मीय अधर्मीय पापी अपराधी, बैठ जाओ जल्दी, चाहे धर्मी अधर्मी पापी अपराधी, ए माई बात सुन, चाहे कैसा भी है कोई, मन सबका पवित्र, मन सबका चलेवान है। याद के समय में स्वामी समंदाजी का हुआ है, एक ही हमें समझ गए नहीं बात। माता बहनों नौजवान साथियों, ये मन का खेल है, मन चलेवान है, मन पापी है सबका, लेकिन आत्मा सबकी अजर अमर है, बिल्कुल पवित्र है। आत्मा किसी की भी मलिनी होने सकती, मैं दावा कर सकता हूं, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा परम जमा, आत्मा उसी को कहते महात्मा। आत्मा ही महात्मा और महात्मा ही आत्मा। और आत्मा बताओ किसके अंदर नहीं है ना? महात्मा कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। आत्मा सो, आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष, हमने पहले कहा ना वो स्त्री ना पुरुष, ना बुढ़ा ना बालक, आत्मा सबकी पवित्र है, आत्मा सबकी शुद्ध है। आत्मा ना खान में, ना पीण में, ना रोग में, ना भोग में, आत्मा सबसे अलग है। ये स्वामी समंदाजी का वचन है। आत्मा सो परमात्मा परम जमा, आत्मा जिसकी आत्मा सोते जागते खाते पीते नहाते धोते हर समय हर घड़ी हर पल हर घड़ी हर सांस, चाहे वो कुछ भी कर्म कर रहा, कोई सा भी काम कर रहा, हर समय हर सांस हर पल उसकी आत्मा गुरु महाराज में मिलेगी ना, हर समय, तो उसे कहे महात्मा। समझ गए बात? नहीं तो वरना ढेर भेड़े फिर महात्मा परमात्मा है नहीं बात। इसलिए गुरु प्रेमियों, संतों ने कहा भी हम संत हमारी आत्मा, हम संतों की देह, और लखना चाहो अलग को तो इसी में लख ले। इसलिए संत कभी ना मरे ना जीवा, संत आत्मा एक ही रहेगी। हम सब पापी हो सकते हैं, लेकिन आत्मा सबकी पवित्र होती है। इसलिए संतों ने कहा कि किसी की कोई भी वचन ऐसा ना बोल लो जो किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। अगर किसी, चाहे वो धर्म है, चाहे वो मजहब है, चाहे कोई वो जाति है, चाहे बिरादरी है नहीं, कोई भी वचन ऐसा ना बोल लो किसी सभा के अंदर जिसकी आत्मा को ठेस पहुंचे। अगर किसी की आत्मा को ठेस पहुंच के ना, मन का क्या कुछ नहीं होता। ये जो कहना वाले तू मर जा, तेरा नाश हो जा, न हो जा, ये मन ही तो कह रहा। आत्मा ने जिस दिन कह दिया ना, किसी की भी आत्मा ना, चाहे चोरी क्यों ना हो, अगर उसकी आत्मा ने आवाज निकल गई ना, आत्मा की आवाज के खत्म होना, तो हिम्मत नहीं कोई बचा ले। आत्मा की आवाज वो होती है। इसलिए संत कहते हैं, और आत्मा 24 घंटे में एक बार वचन निकालती है, पर वो पता नहीं किस टाइम निकल जा। इसलिए संत कहते हैं बंदे, है प्राणी, है माता बहनों नौजवान साथियों, कभी भी अपने मुंह से घर में भी गलत ना बोल लो किसी को, क्योंकि हर के मुख से, हर प्राणी के मुख से, चाहे वो भैंस कुत्ता बिल्ली कहते हैं, चाहे इंसान है, एक बार हर प्राणी के मुंह से निकलता है जो सच उगल देता हो, जो होकर है। इसलिए संत कहते हैं कि भाई चलते फिरते, इसलिए संतों का जो होता है, संत कभी किसी को गलत नहीं करता, चाहे उसके लिए कुछ भी कहो जाओ, है नहीं मास्टर जी? इसलिए गुरु प्रेमी माता बहनों नौजवान साथियों, कि मेरा आप मान लोगों से देखो मैं क्या, ये भी है, ये भी दूर से आया, ये भी दूर से आया, ये चलो ही के है।
अगर और भी कोई महात्मा कहीं साहब होगा पैसे खर्च करके आया, मतलब जो अपना समय छोड़ेगा, अगर वो 2 वचन तुम्हारे में कह नहीं सका ना तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमें स्वामी समंदा जी की बात है, तुम नहीं है। तुम तो जाओ अपने बच्चों में बढ़ोगे, हम किसके बच्चों में जाओगे? तुम तो जा नहीं जी की बात नहीं है। अगर सुनो तुम्हारा फुंसी फोड़े हो जाएंगे माई, अगर तुम्हारे को फुंसी होगी, कैंसर होगा, किसी का कोई बीमारी होगी तो तुम्हारे बच्चे ठीक करा लेंगे, या तुम्हारे बच्चे कहीं भी ले जाएंगे ठगा, हम कौन ले जाएगा? हमारा कौन है? हमारा तो आगे पीछे। हकीकत बता रहा हूँ बात। और जब हम गुरु के नेम पर चल ले, जब गुरु के हम कह पर चल ले, गुरु ने तो नुका रखा है गृहस्थी का टुकड़ा, गज भर के दांत और ना भजन करा तो पाट दूं हाथ, जिसकी 2 रोटी का कुछ कर कहिए। जब हमें टाइम नहीं मिला तो कहने का तो हम क्या कर देंगे थारा, तुम्हारे तो 8 फुट भाई। बात नहीं समझ रहे आप लोग, मैं सही बता रहा हूँ, आप मजाक में ना समझिए, मजाक में मत समझिए। या भी बता रहा हूँ आप लोगों को, आप मेरी बात मजाक में लोगे ना तो मार खाओगे, मैं दावे से कह सकता हूँ चीज को। इसलिए गुरु प्रेम में सबके लिए कह आने वाले समय में, चलो कोई बात नहीं, तो आपका नए नए है, पहली बार मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई महात्मा तुम्हारे मैं नहीं, कोई वो भी आओ, चाहे वो बिल्कुल कपड़ों से, तन से, मन से, कैसे भी है, वो अपनी जगह है। अगर किसी को बुलाओगे तो उसका सम्मान करिए। भाई मेरा आप बुलाइए, अपना गाँव बजाओ, कोई बात नहीं, सत्संग चल रहा है, गाँव बजाओ, है नहीं बात? मैं बता रहा हूँ क्योंकि सम्मान करने सबसे बड़ा सत्संग है, गाना बजाना सत्संग नहीं। ये तो स्वामी देखो रविदास महाराज जी यहाँ संसार के अंदर 650 साल पहले प्रकट हुए। हाँ जी, क्यों दीवान जी है ना, इतिहास हो 650 साल लगभग। और 650 साल के बाद क्या संत न्याय होंगे? जपधारी, तपधारी, सोटाधारी, लंगोटाधारी, चोटाधारी, दुनिया भर के संत आए। आज भी हरिद्वार के अंदर ऐसे संत पड़े गुफाओं में, उंगली ऐसे कर दी ना पहाड़ को गिरते हैं। हमारे गांव पास में भोगपुर गांव पड़ा जी, जिन्होंने नहीं देखा देख लो जाकर के भोगपुर। एक महात्मा 12 साल तो मोहन तपस्या की, यानी कि किसी के साथ बोलना नहीं। और सर पर होने इतने बड़े बाल होंगे मेरे हिसाब से 10 घड़ी ज्यादा होंगे, इतना बड़ा बाल था, बिल्कुल बन रहा होगा। 12 साल मोहन तपस्या की, अब भी है, और 12 साल खड़ो खड़े हो गए। और भाई साहब कम से कम सैकड़ों गाय हैं उसके पास में, चुगा हुआ है वो जंगल में, भोगपुर के जंगल में ही चुगाता है। और जो गाय ब्याह जाना बेचारी, उसका दूध नहीं पीता, किसी को दे दे भाई, दूध छोड़ दे, फिर मेरे बाद थोड़ा छोड़ जाइए। और आज तक कभी जूता नहीं पहना उन्होंने, बुढ़ा हो गया जो, तो मेरे साथ हंसी होगी, 70 साल से आगे बोले क्या उसके अंदर पावर नहीं भाई? 2 दिन हम जो बिना चप्पलों के रह सकते हैं। और वो सुबह जार मच्छियों को मांस खाओ अपना गंगा में, नुखड़ा हो जा, सुबह जा गंगा में मच्छी नु खाओ जानो, क्या देख लो जाकर भी हमारे में बहुत तपस्या कर 12 साल मोहन तपस्या बोल रहे हैं, 12 साल खड़ी तपस्या होगी। पान सुई रहे उसके और मांस खाएगा गिल्ला और मच्छियों को चोट चोट खाओ, देखिए जिंदा अपने मांस, तो क्या उसके अंदर कुछ है नहीं? थोड़ा बहुत तपधारी है वो, संत है। अगर उन्होंने कह दिया ना देश का नाश होना तो रोक नहीं सकता कोई, लेकिन किसी को कठोर नहीं बोलता वो बेचारा। एक हमारी पंजड़ी के अंदर हुआ चेतन दास महात्मा, नहीं भूप केड़मणि जी हमारे हरिद्वार में हुआ, अब तो मर गया बेचारा। चेतन दास था, उन्हें पता, उसकी घरवाली विद्यानाथ यहाँ की थी थारी, ये संभाल के सुमड़े कहाँ को यहाँ को यही की दीवा। वो उन्हें किसी ने बोलते जैसे इनका बच्चे नहीं है, उन्होंने कहा जी मेरा अगर बच्चे पुराने जमाने के बाद अगर मेरे बच्चे ना हुए तो जो पहला बच्चा होगा तुम्हें दे देंगे जब ढूंढे पर। हम चाहता असली वहां पर जेडी गांव में मंदिर पर। उसके बाद में चेतन नाथ दास का नाम है, चेतन दास। उसके बाद में उसका नाम है फिर बन गया था नाथ। तो उसका पहले लड़की देखी, वाला लड़की वहां धुने पर चढ़ाई दी, तो वाला लड़की उसने रखी। उसके बाद में फिर लड़की ने उस पर डाल के क्या करा, वो फिर उन्होंने अपनी घरवाली बना कर रखी। उसका बच्चे भी है, आज भी उसके बच्चे हैं, विद्यानाथ हुए विद्यानाथ। हाँ जी, ऐसा बताऊं थे कि वो गंगा चढ़ रही और आसन लगा कर बैठ कर गंगा रास्ता देती थी, क्या उसके अंदर पावनी थी? इसलिए तो कहा कि कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक में फिर माया ले आई। इस स्वार्थ का कोई पता नहीं किस नाम खींच ले, ये मन पता नहीं कहाँ खींच ले। यहाँ संसार के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब देख नींद आ रही, देखा अब भूल की बेचारी। ये जो है ना, अब यहाँ ढोलक बढ़िया बजेगा फिर सबकी आंख खुल जाएगी। समझ गए नहीं बात? गुरु प्रेम माता बहन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, यहाँ संसार के अंदर रविदास जी के बाद बहुत संत आए, लाखों करोड़ों अरबों खुरबाए होंगे, कोई ताला नहीं जितने आए होंगे सब। लेकिन तपस्वी भी आए, जटाधारी भी आए, सब आए हैं।
और मैं दावे से कह सकता हूँ स्वामी समंदास जी के कर कमलों द्वारा संत बहुत आए, लेकिन वो हमारे काम के नहीं थे, किसी के लिए। उनकी जप, उनकी तप, उनकी भक्ति शक्ति है थी है, लेकिन उन्होंने अपने तक सीमित रखा, क्या नहीं? जो सच्ची बात है, नुका वृक्ष ना कभी फल बके नदी ना सिंचे नीर। आ रही मेरी बात समझ में? वृक्ष किसको कहते हैं? पेड़ को। पेड़ अपना फल नहीं खाता कभी, चाहे उसको खट्टा फल है, मीठा, कड़वा, उसका आनंद और ही जीव लेते हैं, या नहीं जी? वृक्ष ना कभी फल बके नदी ना सिंचे नीर, ऐसे ही परमार्थ के कारण संत धरे शरीर। जो संत होते हैं ना, संत वे अपना नहीं कुछ करते, वे और के लिए होते हैं प्रकट। रविदास महाराज जी ने दुनिया का भला किया, अपनी तो कहीं एक हीरा नुका मिलाना हीरा दिए, गंगा में सड़ाई दिए, है ना? कई अगर रविदास महाराज जी उस समय आश्रम बनाते जैसे आज स्वामी समंदास जी बना के चले, तो आज काश जहां भी रविदास जी का आश्रम होते ना, पत्थर वही निकलते, है नहीं? या नहीं बात? अगर खेड़ा भी पलटते तो पत्थर वही निकलते रविदास जी के नाम के, लेकिन रविदास महाराज जी माया से दूर रहे, आज इसलिए उनका इतिहास भी खत्म कर दिया लोगों ने। स्वामी समंदास जी, रविदास जी के बाद बहुत संत आए होंगे, लेकिन अपने तक सीमित, हमें कुछ नहीं बता। अगर हमें किया तो सतगुरु समंदास जी आए, प्रकट हुए, उन्होंने आज घर घर में लग जगाई। गधों को हलवा खुआ दिया, हमारे जैसे गधों को हम गधे, सच बता रहा है मैं दीवान जी, गधों को हलवा खुआ दिया, 5-5 साल के बच्चों को गायक बना दिया। ये उन्हीं की तो देन है आज। अन्य 5-4 साल पहले तुम कुछ भी जानो थी, वो भाई तागा जाट का ये नसो जाड़ा गए, तागा पाटा गए, भाई गाँव दी तुम। रविदास जयंती आवो थी, हर गांव गांव के अंदर, मैं 15 साल पुरानी बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं 15 साल पुराने, हमारे यहाँ गाँव में कच्ची छुपा लगे ना, यही नक्शा था बिल्कुल, हर जगह यही नक्शा था। गलत नहीं कर रहा हूँ बात। आज से 20 साल पहले, ठीक है, मेरी उम्र 8-9 साल की, जब मैं गुरु के चरणों में गया, और 11 साल के तो बिल्कुल घर छोड़ दिया था गुरु जी के चरणों में। हम उनकी रोटी बनाई, उनके साथ रहे, हमें इंदो पुष्प पालर था, समझ गए नहीं बात? गाड़ी भी चलाई उनकी, उनके लारे रहे गुरु महाराज के। हमने 20 साल पहले देखा, हम मैं ढोलक बजा रहा था, केल्ला ही अपने आप गा रहा था, अपने बजा रहा था पूरी रात, कोई गाने वाला है नहीं था। आज तो सतगुरु समंदास की देन होगी बाजी, बहुत नहीं, एक तो बहुत हो, 5-5 साल के बच्चे गायक हो गए, ये स्वामी समंदास जी की देन है। अन्य 20 साल पहले नुई लगी थी, और जानते बुढ़िया भाई जामते पता लगा था रविदास है, नु तो पता था हमारा रविदास है। अब वहां खीर बनाई, घर खीर बन रही ना, वहां खीर बन रही खेड़े पर, और घर वो बन रहा, समझे क्या बनना? वो ठरा पड़ाई वाला, हंसने की बात नहीं है। और वहां खीर बनाई, और बुढ़ी भी गा देती, ठालो है रविदास का झंडा ठालो, बदो बोल कह ठालो रविदास का झंडा ठालो। और मैं क्या करूं, फिर दोनों हाथों पर पानी लाई, अपने राम को डुबोन आई, डूबना डूब ले राम में चलने वाली, फिर कह देती, फिर मन के गलत नहीं करा जी, मैं बिल्कुल हकीकत है। आज तुम बुढ़ी बजाई, इनके पेट में आदमी और मोहम्मद आदमी भी रविदास जी का भजन गा रही है मिला के। ये सतगुरु समंदास जी की देन है, किसी संत की नहीं, मैं दावे से कह सकता, किसी भी संत की नहीं, चाहे कोई सा भी मिशन है, कोई सा धर्म है, हल्ले तारे कह रहा हूं, किसी भी देन नहीं, स्वामी समंदास जी की देन है। सच्चाई बता रहा हूं बात। स्वामी समंदास ने ऐसे संतों को, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे पापियों को पाखंडों खड़े कर दिए और संत बना दिए, संत पेवर वाले, समझ गए? इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, माता बहनों से भी, कि आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, आपकी मंडली बननी बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सम्मान करना सीख लो तो अच्छी बात है, बस थोड़ी सी कमी है, बुरा न मानियो। मैं आपकी बात बुरी नहीं लग रही मुझे आपकी बात, पर यह कि कमी तुम्हारी नहीं है, कमी तुम्हारी नहीं है, यह भी बात इसमें कमी थारी नहीं है। क्योंकि एक बाप नु कह रहा ना, नुको बेटे बच्चे अपने बच्चों को सुबह कहे, बेटे खा, मम्मी को ना बताइए, पूरा भाग मेरे पास, मम्मी को ना बताइए, अलमारी के पीछे पौवा रखा, उठा ले चुपचाप, है ना? कमी बच्चों की नहीं है। जब वो पौवा लाओगा, थैली लाओगा, क्यों दीवान जी, तो एक दिन तो चाक का देखा ही, तो कमी इनकी नहीं है। जो यहाँ आ रहे हैं ना, जो 2-1 में तुमने बुलाए भी होंगे, सत्संग में को आए होंगे, कमी उनकी है, थारी नहीं है। आज मैं कह रहा, मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन काम भी होगी, मैं सच्ची बता रहा हूँ।
इसलिए गुरु प्रेम माता बहनों, सम्मान करना जो सीखता है वो सम्मान करवाता है। इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए। हेलो, जहां प्रकाश होता है उजाला तो वहीं होता है, जहां प्रकाश होता है वहीं उजाला होता है, और जो सत्संग में बैठता है वो बड़ा किस्मत वाला होता है। और जो गुरु महाराज के नाम से हाथ उठाता है और उनके चरणों में अपनी जागना बोलता है, वही गुरु का दीवाना होता है। कौन गुरु का दीवाना? ठैया बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की। खाली हाथ ठा रखे, जब कि बोले बोले स्वामी समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की, सत्संग कराने वालों की, आज के भजन भंडारे की, बाबा साहेब। लगता है रेखा दीवानी ने तो नाथ इंटर वाह रेखा, मुझे नहीं पता था, मैंने आज ही देखा रेखा को, रेखा भागी फिरी लेकिन देखा हाथ नहीं ठहरी। हो सका कोई दिक्कत हो, कोई बात नहीं, आप भी गुरु के दीवाने हैं, बने रहो, गुरु महाराज आपसे दया करा। देखियो बात चली थी भरम की, हमारे साधुराम जी ने एक बात कही थी। हेलो ए माता जी, हमारे साधुराम जी ने एक बात कही थी, सन 1947 से पहले, दीवान जी सुनने आप लोग, सन 1947 से पहले कोई गोबर में से पैदा हो रहा है, कोई सिंह में से पैदा हो रहा है, कोई नलके में से निकल रहा, कोई घड़ा फोड़ कर निकल रहा, कोई बैल के सिंह में से, कोई धरती में से, कोई कान में से पैदा हो रहा है, कोई नींबू में से, कोई फूल में से। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सन 47 के बाद क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? क्यों दीवान जी? सत्संग की बात बता रहा हूं आप लोगों को, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। सन 1947 के बाद क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? ना कोई घड़े मौसर, ना कोई सिंह मसर, ना कोई गोबर मसर, क्योंकि कारण है मेरे बाबा साहब यार अम्बेडकर ना आते ना तो हो सका आज भी वही होते पैदा, उनकी चलती रही थी, क्योंकि बाबा साहब ने वो बीज खत्म कर दिया। जो बीज था ना वो बीज बाबा साहब ने खत्म कर दिया। बेल बिलू को तो जड़ तो उसकी निकाल दी, तेजाब डाल दिया उसका, है ना? ये भ्रम ही तो है, ये बहमीता थो। अब गोबर मत पैदा हो गया, सिंह मसा हो गए, सीता घड़े मसा होगी, कर्ण कान मत हो गया, कोई मींड की सब पता होगा, मींड की सब पता, बच्चे पता होते सुना। हाँ जी, वो गणेश आज एक बच्चा पैदा करने के लिए लड़की पता नहीं कितने रुपए लगा, बोले कहाँ था घूम मैंने कहा था ना जिसका ना हुई भाई वो कर जाना, पीठ पर आई, जिसका दर्द है ना भाई, जिसका घाव है वही जाना दर्द, तो नहीं तो पड़ोसी तो नुका तो वरा वैसे भोग रहा, लेकिन उसका दर्द हो ना हाय हाय करे। हमारा तो भाई तो गुरु के नाम का दर्द है, जिसके जो दर्द है ना उसे पता है कितना दुख उठाना पड़ा बच्चों के लिए, तमाम सबको पता है, हमें तो पता नहीं भाई, या नहीं बात? इसलिए गुरु प्रेमियों, बाबा साहब ने वो बेल काट दी, बाबा साहब ने वो खत्म कर दिया मामला। आज भी वो लोग, बाबा साहब ने संविधान लिखा, मैं शॉर्टकट में बता, बाबा साहब ने संविधान ना लिखते ना तो आज भी बेल जुग तो हरी थी, है ना? और सहारनपुर का तो इतिहास रहा यो, मेरी बात फिर करिए, सहारनपुर का इतिहास है, आज क्या वही बेल चलती आ रही। बाबा साहब ने ऐसा कुछ किया, लेकिन सहारनपुर में काले झंडे दिखाए थे बाबा साहब को, ये सहारनपुर का रिकॉर्ड है। तो जब पहली को रिकॉर्ड चलता रहा उसी को चल रहे, बड़ी जेठानी ने कहा कार वाली लिखड़ी, बाद में समझ में आ रहे स्वामी समंदा जी को कहा सहारनपुर वाले बहुत इसे नहीं बुलाने का, ये तो पैसे मांगा यो कदा समंदास है तब पूजा मांगा है, सच्चा बता सहारनपुर में क्या कर रहे थे। और आज वही सहारनपुर वाले महात्मा सबसे ज्यादा बन रहे सहारनपुर में, भगत भी सब ज्यादा बन रहे, वही याद कर रहे हैं, हे गुरु जी आ जाओ जल्दी, सहारनपुर वाले कह रहे जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज याद आ रही है ना, बाबा साहब को भी आज याद करे सहारनपुर के, अब आ जाओ जी या नहीं। इसलिए गुरु प्रेम माता बहनों, जो दुनिया के अंदर मीरा, झाली, कमाली, योगवती, नामदेव, छिंपी, सहजो बावड़ी, पीपा राजा, सदन कसाई, मंसूर, मंसूरी, सिकंदर बादशाह, काशी नरेश, नागलम राजा और राजा बहन जैसे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक भक्तों का नाम रहेगा। इसलिए ऐसा कर्म करो,
थोड़ी सी बात पर करे सब, ये दुनिया सब जागी, सब चला जाएगा, सच्चा ही है। और मैंने नुका रोटी खाते मैं काम तो जाने के नहीं भाई, क्यों जाएंगे, नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे पक्का हम जानेंगे, ना हमारे स्वामी समंदास जी गए, ना रविदास जी गए, ना बाबा साहब गए, ना हम जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे, क्या जागा, क्या जागा, ये शरीर तो सब न छोड़ा, इसे छोड़ दो, हम नहीं जानेंगे, क्योंकि जिसने कोई ऐसा काम कर दिया ना, आप साधु राम जी ने कहा है, अगर आपने कोई इतिहास बना दिया ना अपना, जानेगा नहीं वो, नहीं जी बात। मीरा आ गई नहीं, मीरा नहीं गई, अमीरी की तो ऐसी की अपना घर लूटा बैठी, मीरा ने अमीरी की तो ऐसी की अपना घर लूटा बैठी, क्योंकि मैं मीरा के घर पहुंचाऊं, दो फिरी कहा गुरु जी के साथ में गांव मेड़ता में, दो फिरी स्वामी समंदास जी के साथ में दो फिरी गया, यहाँ तो अजमेर पड़ता, अजमेर से 60 किलोमीटर का पुष्कर पड़ता, जहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा का, और ब्रह्मा पुष्कर साहब का 60 किलोमीटर पड़ता मेड़ता गांव, जहां जगह जगह बोर्ड लगे हुए, ये मीरा की रियासत है, मीरा की रियासत है, मीरा की रियासत। हमने पूछा भाई ये क्या मामला हम लोगों से, तो बूढ़े बूढ़े थे, उन्होंने कहा जी जब मीरा की शादी हुई थी, जब मीरा की शादी हुई थी, मीरा को 16 गांव दहेज में दिए थे, इतने बड़े घर की मीरा है, समझ गए। मैं सच्चे बता कि मैं गया हूं, दो फेरी पहुंच गया। तो गुरु प्रेमियों ने कहा मीरा ने अमीरी भी की तो ऐसी की अपना घर लुटा बैठी, और फकीरी भी की तो ऐसी के बस गुरु रविदास जी के घर में जा बैठी। और हम तो अपने फिर कहेंगे अपने पति के घर में जा बैठने की तैयारी कर रहे हैं, ये उनसे रूठा है, बिल्कुल पक्की बात। मैं करा कर दो हलवा खुआ दिया हमारे, हम तो कह दे हम हलवा खुआ दिए उन्होंने। गुरु प्रेमियों इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है, बाबा साहब ने हमारी वो भ्रम की बेल काट दी, और हमारे साधु राम जी ने कहा था जिस समय सब दुनिया से ये शरीर निकल जाएगा, शरीर से बोलता निकल जाएगा, जो बोल रहा है ये तो निकला और कुछ नहीं है, अपने सामने जड़ा दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। 3 दिन के बाद ही ज्यादा नहीं, 3 अजी कहाँ 3 दिन के बाद, थोड़ी देर के बाद तो कंकर मार दिया। जिस दिन तीजा हो, चाहे कोई करोड़पति आदमी है, चाहे उन्हें सोना रखा हो घर में, मकान देखो, अगर उन्होंने कली कपड़े बनाए ना किसी ने और वो मर गया आज, चाहे उन्होंने पहरे भी नहीं, उसके नाम के बनाई दिए, इतना बड़ा भ्रम है, नु कहते हैं ले जाओ, है नहीं ले जाओ भाई, मकान नहीं उसके, वो मकान क्यों नहीं देते लोग। ए सुनो तो, एक आधा बर्तन सोने का बना होगा, चलो सोने का नहीं, स्टील के होंगे, पित्तल के होंगे, ना कोई बर्तन दे, ना कोई टीवी दे, ना कोई बेड दे, ना मतलब और तो कुछ नहीं देते ना। अगर उसके घर में हाथ में घड़ी होगी ना, कपड़ों को तो दे देंगे, घड़ी को तो उसे खोल लगे, गुंठी होंगे उसे काट लगे, तो कितना बड़ा बना हो क्या कहने संसार के। देखो मेरी बात सुनो, हम 20 मिनट काटता फिर लाइन टूट जा, उसके बाद में 3 दिन के बाद पता क्या होता है, 3 दिन के बाद ही उसे कुत्ता बनाया था, तमिल लोग बना दो। देखो जब वो आओ ना परस 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 बोल रहे हैं उसे, वो परस पर वहां आओ ना खान कुत्ते बिल्ली, तो छिड़ो ना कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, मजा है वो। 3 दिन के बाद तो बनाना कुत्ता, और 1 साल के बाद छोटा होता चले जाओ और कुत्ते से खग्गा बन जाए 1 साल के बाद।